हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं बोर्न-हाइबर साइकिल किसे कहते हैं या बोर्न-हाइबर साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो बोर्न-हाइबर साइकिल है यह एक तरह से जो आयनिक बॉन्ड होता है उस आयनिक बॉन्ड को अगर साइकिल के रूप में लिखा जाए उससे जो एनर्जी रहेगा निकलेगा या एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, तब उस एनर्जी को जो कि लेटिस एनर्जी कहा जाता है। और बोर्न-हाइबर साइकिल को मेन लेटिस एनर्जी निकालने के लिए पढ़ा जाता है। तो 1919 में जो कि बोर्न और जो हेबर हैं उन्होंने लेटिस एनर्जी को निकालने के लिए उस आयनिक बॉन्ड को साइकिल के फॉर्म पर लिखा गया। तब उस पर जो एनर्जी निकला या जो एनर्जी आवश्यकता रहा उस एनर्जी को जो लेटिस एनर्जी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से लेटिस एनर्जी के बारे में। तो देखिए, बोर्न-हाइबर समझने के लिए इस तरह से अगर समझे कि बोर्न-हाइबर साइकिल को एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। आखिर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तब उस कंडीशन में उसकी लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा क्या होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें, जो सोडियम होता है वह सोडियम अगर इस तरह से जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले तब यह जो कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म पर और क्लोरीन जो कि गैस फॉर्म पर होता है और सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है, इस तरह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेता है। तब होता क्या है, सोडियम और क्लोरीन आपस में जब जुड़ता है तब उस कंडीशन में जो एनर्जी होता है वह वहां से रिलीज होता है और वह एनर्जी जो कि 411 के जूल पर मोल इसकी एनर्जी जो कि रिलीज होता है या उत्सर्जित होता है। स्टेप नंबर सेकेंड की बात करें, स्टेप नंबर सेकेंड अगर बात कर ले, इसको जो बोर्न-हाइबर साइकिल है वह मैन्युअली जो कि हेस के रूल पर आधारित है। हेस के रूल में क्या होता है कि आप रिएक्शन को एक स्टेप में ले जाए या उस रिएक्शन को बार बार कई पदों में ले जाओ, उसकी एनर्जी जो कि सेम लगने वाला है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सोडियम है उनकी बात कर ले। इस तरह से जो सोडियम है वह सॉलिड फॉर्म में है और इस सोडियम को जो सॉलिड फॉर्म पर है उसे जो कि अगर गैस में चेंज कर दे तो इस तरह से जो सोडियम सॉलिड है इसे अगर सोडियम गैस फॉर्म में बनाया जाए तब होगा क्या, यह सोडियम सॉलिड से जो सोडियम गैस फॉर्म में चेंज होगा। देखिए होता कैसे सोडियम सॉलिड, जो सोडियम के मेटल है वह कई एटम आपस में जुड़े रहता है। उस एटम को अगर दूर करा जाए उस कंडीशन में या उस एटम को दूर किया जाए उस कंडीशन में वह जो सोडियम है वह जो कि गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तब इस तरह से सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में चेंज किया जाता है, उसे जो कि सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाता है। इस तरह से सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाता है। सब्लिमेशन एनर्जी को जो कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी कहा जाता है। फिर इसके सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा कि जो इस तरह से सोडियम गैस है, ये लोग जो सोडियम गैस फॉर्म पर है, यह सोडियम गैस जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि सोडियम पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 281 होता है। तब इस तरह से अगर गैसीय सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो जो कि सोडियम गैस रह जाएगा और सोडियम पर जो कि प्लस चार्ज लग जाएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, उस कंडीशन में यहां पास जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को जो कि आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। स्टेप नंबर फोर्थ की बात करें, स्टेप नंबर फोर्थ में क्या होगा, जो क्लोरीन है इस क्लोरीन की बात करें तो यहां पास अगर क्लोरीन की बात कर ले तो जो क्लोरीन है वह जो कि गैस फॉर्म पर है लेकिन एक अणु के रूप में। अब इस अणु को जो कि परमाणु में तोड़ेंगे तो अणु में क्या हो रहा है, जब एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाए तब वह जो कि अणु बनाता है।
अब उस अणु को आपस में तोड़ दिया जाए, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को, जो कि डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। और डिसोसिएशन एनर्जी को, जो कि वियोजन ऊर्जा भी कहा जाता है, उस कंडीशन पर अगर इस क्लोरीन गैस पर डिसोसिएशन एनर्जी लगा है, तब जो कि क्लोरीन है वह गैस और एटम में चेंज हो जाता है। 4th नंबर के बाद जो 5 नंबर की बात कर ले, तो 5 नंबर में जो क्लोरीन गैस है, इस तरह से जो क्लोरीन गैस है, और इस क्लोरीन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 2, 8 और 7 होता है। और 2, 8, 7 होता है उस कंडीशन में जो कि वह इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, तब यह क्लोरीन गैस जो कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और यहां पास जो क्लोरीन है वह गैस के फॉर्म पर ही माइनस चार्ज या आयंस बना लेता है। तब इस पर जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाए, तब उस पर जो ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को, जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो इस तरह से सभी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ लिए। यहां पास सब्लिमेशन एनर्जी की बात करें तो यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस चार्ज में यानी कि अवशोषित करता है। आयनन ऊर्जा भी अवशोषित होता है। डिसोसिएशन एनर्जी भी यहां पास अवशोषित होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि रिलीज होता है। अगर इस बॉर्न-हाइबर साइकिल में लेटिस एनर्जी निकालने के लिए अगर इसे साइकिल के फॉर्म में लिखे, तब इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हुआ क्या है, जो सोडियम प्लस चार्ज है या सोडियम सॉलिड है, या सोडियम सॉलिड जो कि गैस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, इस तरह से क्लोरीन अणु गैस के साथ रिएक्शन करके जो कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बना लेता है, जिस सोडियम क्लोराइड में आयनाइजेशन एनर्जी लगा रहता है। और इसमें जो एनर्जी जो रिलीज होता है वह एनर्जी जो कि 411 के जूल पर मोल होता है। अगर बात कर ले इसमें जो सोडियम है वह डायरेक्ट क्लोरीन के साथ तो नहीं जुड़ता है, उस कंडीशन में होता इस तरह से है, जो सोडियम है वह सोडियम जो कि यहां पास जो सोडियम है उस सोडियम को सबसे पहले हम लोग किस फॉर्म में चेंज किए हैं, सोडियम गैस के फॉर्म में चेंज किए, उस पर जो कि सब्लिमेशन एनर्जी लगा था। तो यहां पर जो सोडियम प्लस जो सोडियम सॉलिड है उस सोडियम को जो कि गैस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और इस तरह से जो सोडियम सॉलिड है उसे गैस में चेंज किए, तब उस कंडीशन में उस पर सब्लिमेशन एनर्जी जो कि लगा है उसे जो कि डेल एच और एस से डिनोट किया जाता है। और डेल एच एस यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी इनकी जो वैल्यू है वह 160 के जूल पर मोल होता है। वैसे ही इसकी सेकेंड स्टेप के बारे में इस तरह से बोले थे, नेक्स्ट स्टेप के बारे में, कि जो सोडियम गैस है वह सोडियम गैस जो कि प्लस चार्ज में बनेगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस कंडीशन में जो कि एनर्जी की आवश्यकता होगा, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहें। तो इस तरह से जो सोडियम गैस है, यह सोडियम गैस जो कि सोडियम गैस पर ही होगा, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तब उस कंडीशन में जो कि सोडियम प्लस चार्ज बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से एनर्जी लगा है, उस एनर्जी को जो कि इस तरह से डेल एच और इसे आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है, जिसकी वैल्यू जो होता है इस तरह से इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और इस आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होता है वह जो कि प्लस 496 के जूल पर मोल इसकी एनर्जी लगता है। इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखे थे, जो क्लोरीन गैस अणु था वह क्लोरीन गैस अणु जो कि गैस के परमाणु में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, जो क्लोरीन गैस ए मॉलिक्यूल्स है वह एटम में चेंज होगा, और इस तरह से जब क्लोरीन गैस अणु है और एटम में चेंज होगा, तब उस पर जो एनर्जी लगेगा उसे जो कि
डिसोसिएशन एनर्जी कहे थे। तो यहां पास चलिए देख लेते हैं, क्लोरीन जो कि अणु है, वहां से जो क्लोरीन इस तरह से गैस में चेंज हो जाता है, और यहां पास अणु से जो परमाणु में चेंज होता है उसे जो कि डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, जिसे प्लस डेल एच डी से डिनोट किया जाता है। इस पर जो कि एनर्जी लगता है, और वह एनर्जी जो कि 122 के जूल पर मोल यहां पास एनर्जी जो कि लगता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इस तरह से जो क्लोरीन एटम था, उस क्लोरीन एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन जो कि वो कह रहे हैं यह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन में 287 है, अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब यह क्लोरीन जो कि क्लोरीन गैस में ही रहता है लेकिन क्लोरीन माइनस चार्ज हो जाता है, तब इससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसे जो कि डेल एच ई ए बोला जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। और इसमें जो कि एनर्जी रिलीज होता है वह है 349 माइनस 349 के जूल पर मोल इसकी एनर्जी रिलीज होता है। फिर क्या होगा, इस तरह से जो सोडियम 6 पॉइंट जो सोडियम गैस है, वह सोडियम गैस जो कि प्लस चार्ज में है, और क्लोरीन भी गैस है जो कि माइनस चार्ज है, आपस में जुड़कर जो कि NaCl बना लेता है। तब यहां से जो एनर्जी यूज लगेगा या यहां से जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को जो कि लेटिस एनर्जी कहा जाता है। तो यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लिया, और उसके बाद जो कि सोडियम क्लोराइड बना लेता है जो कि एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को लेटिस एनर्जी ले। तो लेटिस एनर्जी इस तरह से जितने भी एनर्जी यहां पास यूज हुआ है, इन सारे एनर्जी के योग को जो कि लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो लेटिस एनर्जी को इस तरह से निकाला जा सकता है, यह जो कि यहां पास एनर्जी लगा था माइनस, यहां पास लेटिस एनर्जी निकालने के लिए इस तरह से कर ले, -411 इज इक्वल टू यहां पास जो डेल एच सब्लिमेशन एनर्जी प्लस यहां पास और एनर्जी लगा है डेल एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल एच डिसोसिएशन एनर्जी माइनस जो कि डेल एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह से एनर्जी लग जाता है। फिर उसके बाद जो कि यहां पास एनर्जी रिलीज होता है U, यानी कि जालक ऊर्जा। तब इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो -411 इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी जो कि 107 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी जो कि 496 आए हैं। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी जो कि 122 आया है। उसके बाद -349 जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंद होता है, माइनस जो कि यहां पर जो एनर्जी लगता है लेटिस एनर्जी, वह एनर्जी जो कि U है। तो यहां पास जो कि आयनाइजेशन एनर्जी U है। अब यहां पास जो जालक ऊर्जा है यह U से डिनोट कर दे। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तब इस पर जो कि 411 माइनस 107 प्लस 496 प्लस यहां पास 122, अगर इनको काउंट कर दिया जाए तब उस कंडीशन में इसकी एनर्जी जो 725 हो जाता है। माइनस 349 की बात कर ले, फिर U और 349 के साथ अगर माइनस कर दिया जाए, 411 349 के साथ अगर माइनस कर ले तो यहाँ पास 376 हो जाता है। माइनस U, अगर U को बाहर निकाल दिया जाए उस कंडीशन में 376, और यह जो कि यहाँ पास 376 और यह इनके साथ जुड़ गया, तब इस कंडीशन में -787 के जूल पर मोल इसकी एनर्जी रहता है। तब इस तरह से लेटिस एनर्जी की जो कि वैल्यू 787 के जूल पर मोल इनकी एनर्जी आता है। तो इस तरह से
बॉर्न-हाइबर साइकिल को पढ़ा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।